हेलो दोस्तों, एक और क्लास में आपका बहुत स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ ले रहा हूँ मैं इकोनॉमी के, जिससे मोस्ट प्रोबेबिलिटीज हैं क्वेश्चंस आने की। तो पहले आज का जो टॉपिक है वो है T+0 सेटलमेंट्स। शायद ये वर्ड आपने सुना हो, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो भी सुना होगा, या फिर न्यूज़ में भी देखा होगा, या फिर जब आप बुक्स पढ़ रहे होगे प्रिपरेशन के दौरान तो भी आपने देखा होगा। तो क्या है T+0 सेटलमेंट? अभी शुरुआत हुई है। T+0 सेटलमेंट, टी मतलब ट्रेडिंग डे, जीरो मतलब सेम डे, उसी दिन। मान लो ये केपी सर है, केपी सर है, तो केपी सर ने मान लो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है। मान लो क्या किया ही है, तो इन्वेस्टमेंट किया है केपी सर ने, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है। तो केपी सर को लगता है कि यार हमारे शेयर की ठीक ठाक प्रॉफिट हो गई है, ठीक है। अब मैं अपने शेयर्स बेच रहा हूं। मान लो मैंने रिलायंस के शेयर लिए हैं, RIL, रिलायंस इंडिया लिमिटेड के शेयर्स लिए हुए, मेरे शेयर प्रॉफिट में है। तो मैंने क्या किया, अपने शेयर्स को बेच दिया, शेयर्स बेच दिए। अब बिकने के बाद पैसा मेरे कितने दिन के अंदर मेरे अकाउंट में आया? जैसे मान लो मैंने शनिवार को शेयर बेचा, तो अब पहले के हिसाब से क्या, T+3, यानी रविवार, सोमवार, रविवार छुट्टी रहती है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पैसा मेरे खाते में वापस आता था। ये T+3 सेटलमेंट था पहले। फिर T+2 सेटलमेंट आया, यानी शनिवार को खरीदा या शनिवार को बेचा तो सोमवार को पैसा आ जाएगा। फिर इसके बाद T+1 सेटलमेंट आया। अब सेबी ने कहा है भाई कि अब हम AI का इतना यूज कर रहे हैं, UPI यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन इतने ट्रांसफर्स हो रहे हैं, जिस दिन कोई शेयर अपना बेचे उसी दिन पैसा उसके खाते में सेटल होके आ जाए, इसे कहते हैं T+0 सेटलमेंट। आई थिंक आसान है। यानी केपी सर ने शनिवार को बेचा और शनिवार के दिन ही खाते में आ गया। ये है T+0 सेटलमेंट। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेचते कैसे शेयर हैं। उसके पहले समझ लेते हैं शेयर मार्केट में इंटर कैसे करते हैं। आपने जरूर सुना होगा ग्रो ऐप, माई कैंप ऐप आया था, या फिर एंजल वन, जीरोधा, बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऐप्स हैं, आपने जरूर सुना होगा। ग्रो तो सुना होगा, ऐड भी देखा होगा, IPL इसमें देख रहे हैं तो बहुत सारा इसमें ऐड आता है इसका, ठीक है। तो आइए समझते हैं, क्या T+0 सेटलमेंट समझ में आए एक ही बार में? जिस दिन शेयर बेचा उसी दिन पैसा हमारे खाते में आ जाए। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या, कैसे तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का? तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो बेसिक चीजें हैं। पहले तो आपके पास पैन अकाउंट होना चाहिए। पैन अकाउंट मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। आप सबके पास पैन जरूर होगा। पैन जैसे CGMMP2323X ऐसे आता है, डिजिट्स होता है। तो अकाउंट बहुत सारे होते हैं, पैन एक होता है। ऑनलाइन ट्रांसफर करना हो पैन की जरूरत पड़ती है। आपको इनकम टैक्स फिल करना हो पैन की जरूरत पड़ती है। तो शेयर मार्केट में एंटर करना हो पैन चाहिए। फिर पैन के साथ साथ, परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ साथ, इस प्लेटफॉर्म पे आप एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं। कौन सा अकाउंट है? डीमैट अकाउंट के बिना बच्चे शेयर मार्केट में या फिर किसी भी प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में एंटर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट का मतलब डीमेटरलाइज्ड अकाउंट। ये कैसा अकाउंट होता है डीमेटरलाइज्ड? ये ऐसा अकाउंट होता है जो हमारे खाते को, या एक ऐसा खाता होता है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम बॉन्ड बॉन्ड खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, जो कुछ भी खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको कवर करके इसमें रखा जाता है, सेव करके रखा जाता है। इसे डीमैट अकाउंट होते हैं। यानी हमारे इन्वेस्टमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स को जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बचा कर जिस अकाउंट में रखा जाता है उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एंट्री किया, मुझे रिलायंस का शेयर बहुत पसंद आया, तो मैं डीमैट अकाउंट में क्या करूंगा, मैं यहां पे फिर इसके बाद से इस डीमैट अकाउंट को लिंक कर देते हैं अपने सेविंग अकाउंट के साथ। तो आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास SBI में अकाउंट है,
इसको मैंने लिंक कर दिया। फिर ये डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट से लिंक रहता है, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपके अकाउंट और शेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, कौन? डीमैट अकाउंट। अब मैंने डीमैट अकाउंट में क्या किया, मैंने यहां शेयर मार्केट्स में देखा, मुझे रिलायंस के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पसंद आ गए। एक शेयर की कीमत मान लो 1000 रुपए है, तो मैंने 100 शेयर्स के लिए अलाउ कर दिया खरीदने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे 100 शेयर पसंद है, खरीदना है, तो मैं अपने सेविंग अकाउंट से पैसा इधर डीमैट अकाउंट में लाके रखूंगा, ठीक है। तो 100 शेयर्स के लिए मुझे कितने, 1 लाख रुपए चाहिए, इधर रख दिया। अब क्या है, यहां से बोलूंगा 100 शेयर्स यहां आ गए। अब मान लो शेयर्स रुपए में कन्वर्ट होंगे, रुपया किस में कन्वर्ट होगा, शेयर में कन्वर्ट होगा। तो शेयर यहीं रह जाएगा अकाउंट में और पैसा निकल करके इधर आ जाएगा मार्केट के अंदर। क्या प्रोसेस समझ में आया? पैसा आपके सेविंग अकाउंट से कटा, पैसा इन्वेस्ट हो गया शेयर बाजार में, उस बाजार में जाकर आपने शेयर चुना और शेयर आपके यहां पे इस अकाउंट में आके सेफ हो गया। बताया ना मैंने, डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो आपके शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। तो आप देखोगे मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर पड़े हुए हैं, हमेशा देखते रहोगे, चेक करते रहोगे। सवाल है इस डीमैट अकाउंट को मैनेज कौन करता है? तो जो कंपनियां डीमैट अकाउंट को मैनेज करती हैं उनको डिपॉजिटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई। कोई तो देख रेख करने वाला होना चाहिए कि आपका सेफ बचा हुआ है कि नहीं, शेयर उड़ तो नहीं गया वहां से, कैसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो दो कंपनियां हैं, एक का नाम है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो 1996 में बनी थी, पुरानी है। और दूसरा है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये 1999 में बनी। इन दोनों डिपॉजिटरीज कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है? सेबी, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दो डिपॉजिटरीज हैं, कब बने? तो ये एनएसडीएल बेसिकली एनएससी प्रमोट करता है और इसको कौन प्रमोट करता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये यूजली किसके खाते देखता है डीमैट अकाउंट्स? बड़ी बड़ी संस्थाओं के, एनएसडीएल। जबकि सीडीएसएल किसको? रिटेलर्स को देखता है। तो केपी सर बड़ी संस्था तो है नहीं, एक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो मेरा कौन देखेगा डीमैट अकाउंट? सीडीएसएल। ये दोनों किससे रेगुलेट होते हैं? सेबी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बताओ, ये दोनों रेगुलेट हो गए, ये बेसिक चीजें हो गई। अब यहां पे डीमैट अकाउंट खोलने के लिए एक और काम करना था, जिसको कहते थे केवाईसी, नो योर कस्टमर, वो आप काम हो सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मुझे प्रोसेस पता चल गया। फिर वहां लौटते हैं, मैंने शेयर बेचा। अब मुझे लगा उस 1100 शेयर मैंने खरीदे थे, 1 लाख रुपया मेरे एसबीआई से कटा हुआ था। अब मुझे लगता है यार शेयर बढ़ के दाम कितना हो गया, 1500 हो गया पर शेयर, तो मुझे 50,000 का फायदा हो रहा है। कितने का? 50,000 का फायदा हो रहा है। मैंने अपने पूरे सेल कर दिया। तो जिस दिन सेल किया उसी दिन मेरे खाते में पैसा आ जाएगा, वहां से कट के, क्योंकि वहां से पैसा फिर डीमैट में आएगा, डीमैट से मेरे खाते में आएगा। उसी दिन अगर आ गया तो इस सेटलमेंट को कहते हैं T+0 सेटलमेंट। तो अभी आरबीआई ने अलाउ कर दिया T+0 सेटलमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, जिस दिन शेयर बेचो खरीदो उसी दिन पैसा आपके खाते में आ जाए, विच इज कॉल्ड T+0 सेटलमेंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको सीडीएसएल याद रखना है, T+0 सेटलमेंट याद रखता। पहले क्या था? T+3 था, T+2 हुआ, T+1 हुआ। ये रिफॉर्मेटिव एक्शंस है। और आरबीआई देखिए, सॉरी, सेबी इसीलिए बना है कि पूरे मार्केट को रेगुलेट करे, उससे रिलेटेड न्यूज़ बनाए, ठीक है। अभी इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कैसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नए नॉर्म्स 2026 में किसने? सेबी ने बनाए। इसी तरीके से जो सेटलमेंट टेन्योर था उसको भी, अब ऐसा होता, एक्चुअली ऐसा है कि मान लीजिए मुझे कोई चीज़ पानी है, ठीक है। इमेजिन करिए आप कि अगर मुझे, इसी एग्जाम्पल समझिए, 50,000 मैं कमाया हूँ एक्स्ट्रा, तो मैं चाहूंगा यार मैंने बेचा, तुरंत पैसा मेरे खाते में आ जाए ना। वेट करना कौन चाहता है? और पहले ऐसा लगता था 3 दिन 4 दिन लग जाते थे, तो बुरा लगता है। वेट करना कोई नहीं चाहता है, चाहता है इंस्टेंट चीजें हो जाए। ठीक वैसे जैसे पानी पूरी के ठेले पे 3 लोग खा रहे हैं और आप
पत्तल लेकर के या फिर उसका जो दोना होता लेके बैठे हुए हैं, खड़े हैं। अब टाइम नहीं आ रहा है, आप देखेंगे मुंह में पानी भी आता है, और आप ये कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी क्या वो पानी पूरी वाला वो आपको खिलाए। तो यानी जो चीज आप पाना चाहते हो उसको इंस्टेंट पाना चाहते हो। इसी सुविधा को दिया T+0 सेटलमेंट में, किसने? सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। आई थिंक T+0 सेटलमेंट आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लग रही है आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए। थैंक यू।